नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है वो कितना कितना क्या क्या रहता है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम बात करें तो सर देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फेलोशिप हैं। तो जो फर्स्ट टू फेलोशिप्स है, एक तो ये वाली फेलोशिप और इसके बाद में जो एक ये वाली जो फेलोशिप है जो सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जो आपका फेलोशिप है, ये आपकी जो दो फेलोशिप है इनको यूजीसी इस स्टाइपेंड को करता है प्रोवाइड। और बाकी जो हम ये बात करने वाले हैं अलग अलग ये वाली फेलोशिप, अलग अलग जो फेलोशिप इनके बारे में बात करने वाले हैं, ये एक्चुअली आपकी दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर कि सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि एसआरएफ, तो ये एक्चुअली कितना कितना पहले रहता था और अब कितना रहता है। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही आपका जेआरएफ क्लियर होता है, यानी आप जब अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं और आपका जेआरएफ क्लियर होता है, पीएचडी के लिए जब आप जाते हैं तो पीएचडी के लिए जाने पर आप जब पीएचडी करते हैं तो आपको इतना स्टाइपेंड पहले मिलता था 2 साल के लिए, जो कि अब इतना मिलने लग गया है। ये 2 साल के बाद में ये जूनियर रिसर्च जो फेलोशिप है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसआरएफ में, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाती है। और ये पहले 35,000 रहा करता था पर मंथ, और ये जो अब हो चुका है ये कितना हो चुका है, 42,000 रुपीज पर मंथ हो चुका है। ये आपकी किसकी बात हो रही है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप इन कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में एचआरए आपको प्रोवाइड होता है, वो डिपेंड करता है आपके रीजन के ऊपर कि आपकी कहां पर किस जगह पर जो है वो रीजन है उसके ऊपर ये आपका डिपेंड करेगा आपको एचआरए मिलेगा या नहीं। ठीक है जी, तो ये यूजीसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले फेलोशिप जो है ये भी आपका यूजीसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और ये कितना रहता है, ये पहले रहा करता था 31,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर, अब ये हो गया 37,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर। और जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप को कंप्लीट करते हैं 2 साल के बाद में, अगर आप एसआरएफ कंटिन्यू करते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये अमाउंट आपका इतना हो जाता है। फिर से वही बात है कि एचआरए डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, कि आपका कौन सा रीजन है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां से जो हम बात कर रहे हैं सर, जैसे कि आपका नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस NFOBC, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपका 31,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर रहता है। मैं आपको बता दूं कि सर जो यूजीसी द्वारा जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ये दोनों जो आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये है कि जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तब की बात है। ये जो बाकी के जो 4 हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तब होता है जब आपका जेआरएफ कुछ नंबर से रह जाता है, तो एक लिस्ट आपकी बाद में जारी होती है जिसके अंदर जिन बच्चों का नाम, जिन एस्पिरेंट्स का नाम उसके अंदर आता है, तो वहां पर उस लिस्ट में जब नाम आता है आपका, तब आपको ये इधर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की ओर से आपका ये जो स्टाइपेंड है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पहले हुआ करता था 31,000, अब कितना हो गया है 37,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर हो गया है। इसी तरह से एसआरएफ का जो है ये आपका अमाउंट इतना पहले हुआ करता था, अब इतना अमाउंट ये हो गया है। इसी तरह से इसके अलावा इसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इसके अंदर आपका नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन एसटी स्टूडेंट्स, ये भी आपका रहता है। इसी के साथ साथ में इसी के अंदर नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, इनके लिए भी आपका इस तरह से ये रहता है पूरा। और इसी तरह से इसी के अंदर अगर हम बात करें नेशनल फेलोशिप फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूडी वाला जो इस पोर्शन के अंदर आना, NFPWD वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपका इतना इतना अमाउंट आपको स्टाइपेंड के तौर पे पहले मिला करता था, और ये वो अमाउंट है जो अब आपको मिला करता है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये चीज समझ में आई होगी कि अगर हम जेआरएफ क्लियर करते हैं तो सर हमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा अगर हम हमारा पीएचडी परस्यू करते हैं तो, और अगर हमारा जेआरएफ कुछ नंबर से रह जाता है
तो भी हमारे पास में एक ऑप्शन खुला रहता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 4 फेलोशिप आपने देखी है, उसके द्वारा भी आपको उतना ही लगभग कह सकते हैं हम स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है जितना कि यूजीसी प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होगी कि कितना कितना स्टाइपेंड कितने कितने टाइम के लिए दिया जाता है अलग अलग फेलोशिप के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।